हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, जिनमें कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के दो तरीके होते हैं। दो में से आज हम एक तरीका डिस्कस करेंगे। कौन से सेंटेंसेस होते हैं वो जिनमें कोई काम नहीं होता? अगर आप सोचने लगो तो वैसे पहली नज़र में हमें ये लगता है कि लगभग हर तरह के सेंटेंसेस में काम होता होगा या कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। और ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं जो हम अक्सर यूज़ करते हैं जिनमें कोई काम नहीं होता। वो क्या सेंटेंसेस होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, इस सेंटेंस में क्या काम है? इस सेंटेंस में कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो इसमें एक सिचुएशन बताई गई है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं दिखा रखा। अगर इसमें ये बोला जाता कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ, दूसरा सेंटेंस है मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ, उसमें काम है, उसमें एक एक्शन है, उसमें मैं पढ़ता हूँ, ये काम है, पढ़ना एक काम है, पढ़ाई करना एक काम है। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, उसमें कोई काम नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं? हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो कि हमने देखा है, जिसके बारे में बात करी है, उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। और हमने ये भी देख लिया है कि इन सारी चीज़ों को, इन सारे एलिमेंट्स को कैसे पहचाना जाता है। अब जब इसमें वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, तो ये सेंटेंस रहेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और आप यहाँ पे इसे वर्ब भी मान सकते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस रहेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो सिंपल सेंटेंसेस है, जिनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम नॉर्मली, और इस तरह के सेंटेंसेस में एक तरह के सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिनमें के अगर आप देखा जाए हर सेंटेंस का एक सेंस होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या सेंस निकलता है? इस तरह के सेंटेंसेस में ये सेंस होता है कि जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक ही चीज़ होते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो एक तरह से सब्जेक्ट के लिए ही यूज़ किया गया है। अगर आप देखो तो दोनों बराबरी पे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या हूँ, या स्टूडेंट क्या है, या स्टूडेंट कौन है, फॉर दैट मैटर स्टूडेंट कौन है, तो स्टूडेंट मैं हूँ। तो मैं और स्टूडेंट दोनों एक ही चीज़ है, दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, दोनों के दोनों मैं ही स्टूडेंट हूँ, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों एक दूसरे के एक तरह से पर्यायवाची हैं, एक ही चीज़ है। मतलब स्टूडेंट कौन है, स्टूडेंट मैं हूँ, राइट। तो आपने देखा कि सिमिलर है। इस तरह के केसेस में जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस में हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं बी की फॉर्म्स। अब बी क्या होता है? बी बेसिकली एक, आप इसको वर्ब भी कह सकते हो, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो। बी का मतलब होता है होना, तो बी मीन्स होता है होना, और इसकी फॉर्म्स होती हैं प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। इसकी फॉर्म्स बेसिकली क्या होती हैं? प्रेजेंट की जो बी की फॉर्म होती हैं वो होती हैं इज़, आर, एम, और पास्ट की फॉर्म होती है वॉज, वर, और फ्यूचर की फॉर्म होती है विल, बी। ये इसकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में फॉर्म्स होती हैं। इसकी जो प्रेजेंट की फॉर्म है इज़, आर, एम, आप सबको पता होगा इज़, आर, एम कहाँ पे लगता है? ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन के साथ हम इज़ लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, और बाकी जो भी चीज़ें बची हुई हैं यू, वी, दे, आर, और प्लूरल नाउन, थर्ड पर्सन के प्लूरल नाउन के साथ में हम आर लगाते हैं। ये हमको पता है। और इनके मतलब इज़, आर, एम, इनके मतलब वही होते हैं। बी का मतलब जैसे होना, अगर वो फादर फिगर है तो उसका एक जो फर्स्ट पार्ट है यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट में इज़, आर, एम का मतलब है, होता है और रहता है, ये इसके मीनिंग होते हैं प्रेजेंट में। इन तीनों के मतलब लगभग यही मीनिंग होते हैं। अगर ये एम होगा तो हूँ, होता हूँ और रहता हूँ। अगर ये आर होगा तो हैं, होते हैं, रहते हैं। सिमिलरली पास्ट में भी इसके मतलब होते हैं, अगेन वही मतलब होते हैं, था, होता था, रहता था, और एक लास्ट मतलब और होता है रहा। ये इसके पास्ट के मतलब होते हैं। सिमिलरली फ्यूचर में जो बी की फॉर्म के मतलब होते हैं वो होते हैं होगा या रहेगा। बी के ये मतलब होते हैं मोटे मोटे। जब भी कभी सेंटेंस में हम इस तरह के सेंटेंसेस बोले जिसमें है आए, या होता था आए, या रहता था आए,
यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि जो मैं रहना यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ रहता था या रहता है या रहता होगा या रहेगा फॉर दैट मैटर, सो ये सब चीज़ें जो हैं, रहना ये वर्ड, ये वर्ब नहीं है जो कि रहना हम यूज़ करते हैं कि मैं इस घर में रहता हूँ या मैं किसी XYZ नगर में रहता हूँ। ये वो रहना नहीं है, ये एक्शन नहीं है कि कोई आप रह रहे हो। ये एक स्टेट को दिखाता है, एक अवस्था को दिखाता है, स्थिति को दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बोलते हैं कि वो बंदा अक्सर बीमार रहता है या वो हमेशा बड़ा खुश रहता है, सो वो बड़ा खुश रहता है का मतलब वो किसी जगह पे नहीं रहता है, वो एक मेंटल स्टेट में रहता है। सो ये स्टेट के लिए, हम मेंटल स्टेट के लिए या किसी स्थिति के लिए, अवस्था के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सो वी सिंपली से ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज़ एंड हैप्पी, ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, और ही इज़ सैड, और ही इज़ सिक, वो बीमार रहता है, बीमार है, बीमार रहता है, होता है, कोई भी इसका मीनिंग निकल सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके से सेंटेंस को यूज़ कर रहे हो। सिमिलरली पास्ट में भी जो इसकी फॉर्म्स हैं, वॉज वर, जब भी कभी पास्ट का कोई आप सेंटेंस बोलें, कोई इस तरह के सेंटेंसेस में कि वो अच्छा खिलाड़ी था, वो अच्छा खिलाड़ी था, सो ही वॉज अ गुड प्लेयर। सो वो कौन था? अच्छा खिलाड़ी। अच्छा खिलाड़ी कौन था? वो था। सो ही और अच्छा खिलाड़ी दोनों एक दूसरे के एक तरह से पर्यायवाची हैं, दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा बी की फॉर्म्स और इनको किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में इनको यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं, और ये बी की फॉर्म्स हैं जो हमें आगे बहुत काम आने वाली हैं, तो आप इसका खास ख्याल रखिएगा। आपके कोई क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।